10 अप्रैल 1912। यह तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। इस दिन एक सपना समुद्र में उतरा, टाइटैनिक। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक युग का प्रतीक था। टाइटैनिक, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह यात्रा केवल एक समुद्री यात्रा नहीं थी, बल्कि मानवता की प्रगति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। इसकी भव्यता और विशालता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की नहीं थी, बल्कि यह एक नई दुनिया की खोज की यात्रा थी। इसका गंतव्य था न्यूयॉर्क, अमेरिका। यह यात्रा उन सभी के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी जो इस पर सवार थे। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक भव्य आयोजन था। लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर इस यात्रा का हिस्सा बनने आए थे। जहाज पर अलग अलग तबके के लोग सवार थे, उद्योगपति, कलाकार और प्रवासी। सभी का सपना था नई दुनिया में कदम रखना। यह यात्रा उनके लिए एक नई उम्मीद और अवसर का प्रतीक थी। प्रवासी, जो अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की तलाश में थे, इस यात्रा में शामिल थे। उनके चेहरों पर उम्मीद और उत्साह साफ झलक रहा था। टाइटैनिक का कप्तान था 62 वर्षीय एडवर्ड जॉन स्मिथ। वह एक अनुभवी और निडर कप्तान था, जिसे मिलियनेयर कैप्टन के नाम से भी जाना जाता था। कैप्टन स्मिथ ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण यात्राएं की थीं, लेकिन टाइटैनिक की यह यात्रा उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी। वह इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक तैरता हुआ महल था। इसकी भव्यता और विलासिता ने इसे एक अद्वितीय स्थान दिया था। टाइटैनिक का निर्माण एक ऐसे समय में हुआ था जब तकनीकी और इंजीनियरिंग में नए आयाम स्थापित हो रहे थे। यह जहाज उस युग की सबसे बड़ी और सबसे शानदार उपलब्धियों में से एक था। 269 मीटर लंबा और 50 मीटर से ज्यादा ऊंचा, यह अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। इसकी विशालता और भव्यता ने इसे एक अद्वितीय पहचान दी थी। टाइटैनिक का आकार और उसकी संरचना उस समय के इंजीनियरिंग के चमत्कारों में से एक थी। यह जहाज न केवल अपने आकार में, बल्कि अपनी डिजाइन में भी अद्वितीय था। इसकी भव्यता देखते ही बनती थी। टाइटैनिक के अंदरूनी हिस्सों में हर जगह विलासिता और आराम का ध्यान रखा गया था। इसके कमरों में महंगे फर्नीचर, शानदार सजावट और आधुनिक सुविधाएं थीं। यात्रियों के लिए यहां हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी, जिससे उनका सफर आरामदायक और यादगार बन सके। विशाल सीढ़ियां, गर्म पानी का स्विमिंग पूल, तुर्की हम्माम, व्यायामशाला, स्क्वैश कोर्ट, टाइटैनिक में विलासिता की हर चीज मौजूद थी। यह जहाज अपने यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव देने के लिए बनाया गया था। यहां पर हर प्रकार की सुविधा और मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे, जिससे यात्री अपने सफर का पूरा आनंद ले सकें। इसमें कई रेस्टोरेंट, एक पुस्तकालय और यहां तक कि एक कैफे भी था। टाइटैनिक के रेस्टोरेंट्स में विश्वस्तरीय शेफ द्वारा तैयार किए गए व्यंजन परोसे जाते थे। पुस्तकालय में यात्रियों के लिए विभिन्न प्रकार की किताबें उपलब्ध थीं और कैफे में वे आराम से बैठकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते थे। टाइटैनिक बनाने में उस समय $75 लाख लगे थे, जो आज के समय में लगभग $400 मिलियन के बराबर है। इस जहाज का निर्माण एक बहुत ही जटिल और महंगा प्रोजेक्ट था। इसमें हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की थी। टाइटैनिक का निर्माण उस समय की सबसे उन्नत तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग करके किया गया था। यह जहाज अपनी मजबूती और सुरक्षा के लिए भी मशहूर था। टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित रह सके। इसके निर्माण में विशेष ध्यान दिया गया था कि यह जहाज किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बच सके। इसके तल में दोहरी परत थी और पानी को रोकने के लिए कई डिब्बे बने थे। यह डिजाइन इसे और भी सुरक्षित बनाता था। टाइटैनिक के निर्माण में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, ताकि यात्रियों को एक सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव हो सके। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ एक दिग्गज थे। समुद्र के प्रति उनका प्रेम और जहाज चलाने का उनका अनुभव अतुलनीय था। उन्होंने अपनी लंबी सेवा में कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन टाइटैनिक की कमान संभालना उनके करियर का शिखर था। कैप्टन स्मिथ का मानना था कि अनुभव ही सबसे बेरिढ़ा गुरु होता है। टाइटैनिक जैसा विशालकाय जहाज चलाने के लिए उन्हें अपनी पूरी क्षमता और अनुभव की जरूरत थी।
उनकी नेतृत्व क्षमता और शांत रहने की कला ने मुश्किल परिस्थितियों में भी लोगों को साहस दिया। 4 दिनों तक टाइटैनिक अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा, लेकिन रास्ते में कुछ चेतावनियां भी मिली। उत्तरी अटलांटिक में हिमखंड होने की खबरें आ रही थीं। कुछ जहाजों ने रेडियो पर यह संदेश भेजा था, लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। कैप्टन स्मिथ ने जहाज की गति कम नहीं की। टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। यह गति लगभग 21.5 समुद्री मील प्रति घंटा थी, जो कि लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। सेक्शन 5, द नाइट ऑफ द आइस जाइंट। 14 अप्रैल 1912 की रात। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद नहीं था। दृश्यता कम थी। टाइटैनिक के आगे बढ़ने के साथ ही रात गहरी होती जा रही थी। रात के लगभग 11:39 पर जहाज के लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने कुछ देखा। सामने दूर से एक विशालकाय हिमखंड दिखाई दे रहा था। फ्लीट ने तुरंत घंटी बजाई और पुल पर सूचना दी, लेकिन समय कम था। सेक्शन 6, अ शिप स्प्लिट्स। टाइटैनिक की टक्कर विशालकाय हिमखंड से हो गई। यह टक्कर जहाज के दाहिने हिस्से स्टारबोर्ड पर लगी। हिमखंड का आकार बहुत बड़ा था, अनुमानतः 200 फीट लंबा और 15 लाख टन वजनी। टक्कर के बाद जहाज के तल में कई छोटे छोटे छेद हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पानी की रेखा के नीचे हुआ था। टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने नुकसान का जायजा लिया। उन्हें अंदाजा हो गया था कि जहाज डूब जाएगा। Section 7, Echoes in the Darkness. This chapter delves into the harrowing moments following the Titanic's collision with the iceberg, a night that would be etched in history forever. टक्कर के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। हर तरफ चीख पुकार मच गई थी और लोग अपने प्रियजनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जहाज के कर्मचारियों ने मदद के लिए संकेत भेजने शुरू कर दिए। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटरों ने तुरंत SOS सिग्नल भेजने का काम शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि हर सेकंड कीमती था। सुबह के 12 बजे रेडियो पर SOS सिग्नल भेजा गया। यह सिग्नल समुद्र में दूर दूर तक गूंजा। उम्मीद थी कि कोई जहाज इसे सुनेगा और मदद के लिए आएगा। कुछ जहाजों ने यह सिग्नल सुना, लेकिन उनमें से ज्यादातर बहुत दूर थे। टाइटैनिक के आसपास के जहाजों ने सिग्नल को सुना, लेकिन वे इतनी दूरी पर थे कि तुरंत मदद पहुंचाना मुश्किल था। RMS कार्पेथिया नामक एक जहाज टाइटैनिक से लगभग 3.5 घंटे की दूरी पर था। कार्पेथिया के कप्तान ने तुरंत अपने जहाज को टाइटैनिक की ओर मोड़ने का आदेश दिया, यह जानते हुए कि समय बहुत कम था। टाइटैनिक पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट केवल 1178 लोगों के लिए ही थे। यह एक भयानक सच्चाई थी और इसका मतलब था कि कई लोगों के लिए कोई आश्रय नहीं था। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बिठाने का नियम था। इस नियम के चलते कई पुरुषों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया गया कि अधिकतम संख्या में महिलाएं और बच्चे बच सकें। लाइफ बोट को पानी में उतारा गया और धीरे धीरे वे टाइटैनिक से दूर जाने लगे। हर कोई जानता था कि वे एक ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बन रहे थे, एक ऐसी घटना जो कभी नहीं भुलाई जाएगी। सेक्शन 8, अ रेकनिंग एंड रीबर्थ। सुबह के 4 बजे कार्पेथिया टाइटैनिक के पास पहुंचा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार्पेथिया ने 705 लोगों को बचाया। बाकी लोग ठंडे पानी में डूब गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। टाइटैनिक हादसे के बाद पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। इस हादसे ने समुद्री यात्रा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद जहाजों पर पर्याप्त लाइफ बोट रखना अनिवार्य कर दिया गया। रेडियो संचार व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया। सेक्शन 9, टाइटैनिक ए लेगेसी रिमेंबर्ड। टाइटैनिक की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के आगे इंसान की तकनीक कितनी छोटी है। यह हमें सिखाती है कि लापरवाही और घमंड के क्या नतीजे हो सकते हैं। आज भी टाइटैनिक के बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। इस हादसे पर कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। टाइटैनिक का मलबा 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड ने खोजा था। यह मलबा हमें उस भयानक रात की याद दिलाता है।